बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मुख्तसर सा बयान करूँगा जिन्नात के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में। जिन हमारी आँखों से पोशीदा अल्लाह की ऐसी मखलूक है जिसे आग से पैदा किया गया है। जिन की जमा जिन्नात है। जिन्नात वो मखलूक हरगिज़ नहीं जिन्हें बाज़ लोग गलती से खताकार फरिश्ते समझते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी आग से पैदा किया जो धुआं नहीं छोड़ती। जैसा कि सूरह अर-रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने जिन को आग के शोले से पैदा किया। और सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जिनों को आग के शोले से पैदा किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हें बता दी गई है। जिस पहले जिन ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की उसका नाम इबलीस था। इंसानों की तरह जिन्नात भी ईमान लाने ना लाने और हिदायत को कबूल या रद्द करने में खुद मुख्तार बनाए गए हैं। जैसा कि सूरह अल जिन में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये कि हम में से नेक भी हैं और उसके सिवा भी हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों या मज़हब पर थे। बहरहाल जिन्नात में से एक गिरोह कुरान मजीद की तिलावत सुनकर ईमान ले आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र फरमाया है, जैसा कि सूरह अल आकाफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कीजिए जब हमने जिनों की एक जमात को आपकी तरफ मतवज्जा किया कि वो कुरान सुने, फिर जब वो उसकी तिलावत सुनने को हाजिर हुए तो एक दूसरे से कहा, खामोश रहो। चुनाचा जब तिलावत खत्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ डराने वाले बन कर लौटे। बहरहाल जिन इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं और उनके बच्चे पैदा होते हैं। वो मुख्तलिफ शक्लें बदलने और बास ऐसे हैरत अंगेज काम भी कर सकते हैं जो इंसानों के बस से बाहर हैं। मगर कुरान ने वाज़ेह कहा है कि वो गैबदान नहीं हैं। जिन्नात चूंकि बाइख्तियार और आज़ाद मर्जी रखने वाले हैं, इसलिए उन्हें भी अल्लाह के सामने जवाबदा होना पड़ेगा। ईमान और नेकी के सबब उन्हें निजात मिलेगी और कुफ्र और बुराई की बिना पर जहन्नम में फेंके जाएंगे। और ये था मुख्तसर सा बयान जिन्नात के बारे में।